जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका ए पार्ट कर रहे हैं हम। शो डैट करना है हमने 1/√s² माइनस a² इंटीग्रल इज इक्वल टू इसके इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स को प्रूव करने के लिए कि ये इसके इक्वल होता है, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, ठीक है, और उसको आई का नाम दे देती हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन के फर्स्ट वर्ड आई की वजह से मैं इसको आई का नाम दे देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन आई से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं इस इंटीग्रल को आई का नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो इसको देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास 1/2 पावर नज़र आ रही है। तो सबसे पहले देखें क्या इसका डेरिवेटिव है ताकि हम पावर लास्ट पे लगा लें। 2x का होता है 2x माइनस a² का होता है 0। 2x माइनस 0, 2x यहाँ पे नहीं है और वेरिएबल को मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं ला सकते हैं, कॉन्स्टेंट को हम ला सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखना है कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है, इधर कौन सा फार्मूला लगाना है। वेरिएबल में बच्चे हमने आपको करवाया है कि अगर आपके पास डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो आप पावर लॉ आपने सीखा है, ln वाला सीखा है, और फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करके डिवाइड करके सॉल्व करना सीखा है आपने। और उसके बाद आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले की जो शेप बनती है जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं वो हमने सीखा है, और रैशनलाइजेशन हमने सीखी है वेरिएबल में। इस तरह के टाइप्स के नाम दे दें जो मैं आपको अभी मैंने रिपीट किया है ना, इसी तरह अब यहाँ पे भी ये एक स्पेशल फॉर्म बन रही है जिसकी मैं आपको पहचान बताने लगी हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स में देखें यहाँ पे a² और a² नजर आ रहा है और दरम्यान में माइनस है। तो स्टूडेंट्स a² और a² जो है इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल जो पॉसिबिलिटीज आती हैं वो आती है a² प्लस a² की, या a² माइनस a² की, या a² माइनस a² की। ये तीन पॉसिबिलिटीज के साथ हमारे पास ये क्वेश्चन में नज़र आ सकता है, ठीक है। और जब कभी ये हमारे पास इंटीग्रेशन में इस तरह की तीन जो है पॉसिबिलिटीज के साथ जब ये आए, ठीक है, 1 पावर के साथ भी, न्यूमरेटर में 1 पावर के साथ और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर रूट के साथ अगर ये आए तो, और अगर इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है तो हम इधर सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। ये पहचान बता रही हूँ आपको। जैसे स्टूडेंट्स ये देखें, ये टाइप 1 है, जब ये रिलेशन जो है, ये तीनों रिलेशन जो है बटे में डिनोमिनेटर में 1 पावर के साथ आया है, ठीक है। इधर ln में लगा लेती अगर इसका ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट होता। चूंकि इसका डेरिवेटिव 2x नहीं है इसलिए ये जो आपको फार्मूलाज नजर आ रहे हैं ना कि ये इसके इक्वल प्रूफ है, इसमें सब्स्टिट्यूशन की है, सब्स्टिट्यूशन को यूज किया है, तब ये फार्मूलाज प्रूफ हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे ln तो लग नहीं सकता क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं है। सेम अगर ये मैं न्यूमरेटर में ले आऊँ इसको, यानी ये 1/, नहीं है, सिंपल न्यूमरेटर में अगर आ जाता है a² प्लस a², तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाता है। ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यहाँ पे देखें, अगर यही a² का तीनों रिलेशन 1 पावर के साथ न्यूमरेटर में आ जाता है तो सिंपल ये इंटीग्रेशन हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ इस पॉसिबिलिटी में हमने इस पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी। सिंपल s³ प्लस a² हो जाएगा, s³ माइनस a² हो जाएगा, a² माइनस s³ हो जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाएगी। लेकिन इधर इसके डेरिवेटिव के प्रेजेंट ना होने की वजह से ln नहीं लगेगा। और ये फार्मूलाज याद कर लें, ठीक है, ये जितने फार्मूलाज मैं बताने लगी हूँ उसको याद भी कर लें MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और एक और बात भी है कि अगर स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन की फॉर्म इस तरह आ जाती है तब आपने इनको प्रूफ करने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है, सब्स्टिट्यूट करके फिर आपने ये प्रूफ करना है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अगर ये शेप बन जाती है, इस तरह के फार्मूलाज की शेप बन जाती है, फिर अपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, ओके। इसी तरह की टाइप 1 थी। अब टाइप 2 में देख लें, यही तीनों रिलेशन अगर बटे में यानी डिनोमिनेटर में 1/2 के साथ आ जाए तो अगर इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 0 यानी 2x अगर मौजूद होता, प्रेजेंट होता, तो पावर लॉ लगा लेती। चूंकि वो यहाँ पे नहीं है इसलिए ये फार्मूलाज प्रूफ करने के लिए, ठीक है, ये फार्मूला ये भी पॉसिबल है इसके, और इन दोनों में ये ऑप्शन भी है, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होती है, इसलिए ये दोनों अपने फार्मूलाज याद करने हैं। प्रूफ में मेरे ख्याल में ये दोनों प्रूफ के साथ आए हुए हैं। एक आपकी शायद एग्जाम्पल है और एक आपका क्वेश्चन नंबर इसमें है 8 है, ठीक है, वो प्रूफ करना है। यही देख लें, फार्मूला प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। चूंकि इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है तो हमने सब्स्टिट्यूशन से इन फार्मूलाज को प्रूफ करना है। तीसरी टाइप के साथ पॉसिबिलिटी में यही रिलेशन s² का जो तीनों वाला रिलेशन है, तीन पॉसिबिलिटीज वाला रिलेशन है, वो न्यूमरेटर में आया हुआ है, ठीक है। और ये भी आपका प्रूफ आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में ही प्रूफ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर जब ये आ जाता है, चूंकि इसका 2x डेरिवेटिव नहीं है, पावर लॉ नहीं लगना, 2x प्लस 0 इसका 2x डेरिवेटिव है ना, नहीं है,
तो चूंकि डेरिवेटिव नहीं है, पावर लॉ नहीं लगना, इनको ये प्रूफ करने के लिए मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है। ठीक है, ओके। अब हम कर लेते हैं इनकी सब्स्टिट्यूशन को, देख लेते हैं कि क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है। जी स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन्वॉल्विंग लाजमी नहीं कि स्क्वायर रूट में हो, बटे में आपको मैंने वो तीनों पॉसिबिलिटीज़ बता दी हैं जब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटीज़ बता देनी है जब आपने ये नहीं करना है। स्क्वायर रूट में तो चाहे नोमिनेटर में आ जाए चाहे डिनोमिनेटर में आ जाए और उसका डेरिवेटिव नहीं है तो आपने सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है। और 1 पावर के साथ अगर नोमिनेटर में आ जाता है तो फिर तो मसला ही नहीं होता, वो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन जब बटे में डिनोमिनेटर में 1 पावर के साथ आता है तब हमने क्या करना होता है, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन के साथ प्रूव करना होता है। ये तीनों वही चीज़ें बातें बता रही हैं जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो अगर हमारे पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन्वॉल्व है तो हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है एस स्क्वायर इजकल टू ए टेन थीटा। इसकी क्या वजह है कि ये हो तो हमने ये सब्स्टिट्यूट करना है, ये हो तो ये सब्स्टिट्यूट करना है, ये हो तो ये सब्स्टिट्यूट करना है। बेटा प्लस का सिर्फ एक ही है, ठीक है, और उसका उस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के फार्मूले की बेस पे हमने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है। आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला दिमाग में रखना है। ये फार्मूला दिमाग में होगा ना तो जब भी आपके पास प्लस आएगा आपको याद आ जाएगा कि मैंने एक्स को पुट करना है, चूंकि यहाँ पे ए है तो एक्स को क्या पुट करना है, ए टेन थीटा। और ये थर्ड वाला पहले देख लें, क्योंकि ये देखें ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर है, इसमें हमने एक्स को पुट करना है ए साइन थीटा। ये फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको बहुत जगहों पे यूज़ हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी बेस पे ये सब्स्टिट्यूशन की हुई है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो बस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की बेस पे आपने एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे चूंकि ए आ रहा है तो आपने ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। अब ये बीच में रह गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब वेरिएबल पहले आ जाता है तो अपने बच्चे पुट करना है एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा। इसकी रीज़न क्यों है, इसकी रीज़न ये है, देखें इधर से निकाल लें आप, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने की आती है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी वेरिएबल पहले ना सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की बेस पे आपने इसकी ये सब्स्टिट्यूशन की है। ठीक हो गया। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो है फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें हमने आई ले लिया था, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, पावर ला इसलिए नहीं लगा क्योंकि 2x इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन से करना है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 3 थी हमारी सब्स्टिट्यूशन, 3 थी, प्लस में होता तो ए टेन थीटा पुट करते हैं, ठीक है। अगर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो ए वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वजह से ए साइन थीटा पुट करते हैं। अब रह गया जब वेरिएबल पहले आता है स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हमने एक्स को पुट करना है, क्या पुट करना है, एक्स इजिकल टू ए सीकेंड थीटा पुट करना है, ठीक है। ये देखें मैंने आपको सब्स्टिट्यूट करना, ये देखें अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आपने क्या पुट करना है, एक्स इजिकल टू ए सेकेंड थीटा, और इसकी रीज़न ये फार्मूला है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपने एक्स को सब्स्टिट्यूट किया एक्स इजिकल टू ए सेकेंड थीटा, तो जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ये सारा जो इंटीग्रल है, ये सारा जो क्वेश्चन है ये थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। जो दूसरा वेरिएबल हमने सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ किया ये सारा थीटा में अब कन्वर्ट होगा। कैसे, एक्स की जगह तो मैं ए सेकेंड थीटा पुट कर दूंगी, अब डी एक्स की वैल्यू भी चाहिए तो दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लें, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स आ जाएगा, जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आएगा, ए सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड थीटा टेन थीटा, और साथ में फिर थीटा का हमने डिफरेंशियल लगा देना है डी थीटा। ये मैंने आपको 3.1 में अच्छा खासा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया हुआ है। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहाँ पे भी आपको एक्स नजर आ रहा है, डी एक्स आ रहा है, वैल्यूज पुट करके ये सारा क्वेश्चन एक्स से डी थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स की जगह एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर लें तो क्या बनेगा, एक्स की जगह लगा दें ए सेकेंड थीटा होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना माइनस ए स्क्वायर, और डी एक्स की जगह क्या आएगा, ए सेकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, ए सेकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा आ जाएगा। नीचे देखें ये स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर आप कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये वही फार्मूला है जिसकी बेस पे मैंने आपको कहा था ये सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो 1 उधर चला जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैंने क्या लगा देना है, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ए बन जाएगा, ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये जो है 2 और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, सिंपल टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ इंटीग्रल में आ जाएगा सेकेंड थीटा टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इंटीग्रेट करना आपको सिखा दिया हुआ है। सेकेंड थीटा की इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाई हुई थी, ये देखें
सीकेंड थीटा की जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये देखिए इंटीग्रेशन सिखाई थी। आपने डायरेक्ट सीकेंड थीटा का इंटीग्रल याद कर लेना है। एल एन सीकेंड थीटा प्लस, इधर तो एक्स था ना, तो आपने एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एल एन सीकेंड एक्स प्लस 10x लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप याद भी इस तरह कर सकते हैं ना कि सीकेंड और कोसिकेंड के दोनों में एल एन तो आने ही आने हैं, ठीक है। तो सीकेंड है, सीकेंड की आपको पता है फ्रेंडशिप 10 के साथ होती है, तो सीकेंड और 10 आ गया और दरमियान में प्लस लगाना है, इस तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अब यहाँ देखा, अगर ये स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे वो एग्जांपल आई हुई थी, तब हमने उसको प्रूफ करना है। इस तरह हमने प्रॉपर, जैसे ये एग्जांपल आई हुई है, जैसे ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो इसको प्रॉपरली मैंने सारा सॉल्व किया है। अब चूंकि ये क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो डायरेक्ट मैं इसका फार्मूला लगाऊंगी, ठीक है। क्या लगाऊंगी, कैसे लिखूंगी, सीकेंड है ना, सीकेंड का कैसे याद किया हुआ है, सीकेंड और कोसिकेंड दोनों एल एन आते हैं, इंटीग्रल उसके एल एन लगाऊंगी। और अगर इसकी फ्रेंडशिप 10 के साथ है तो सीकेंड थीटा 10 थीटा और दरमियान में प्लस लगाऊंगी और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, ये सी नहीं लगाना, C1 लेना है। इसकी रीज़न भी मैं बता देती हूँ क्यों है। अभी आप समझे कि आपने सी ही ऐड किया है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप सी ही ऐड करें, ठीक है। ये मेरा इंटीग्रेट तो हो गया है, लेकिन चूंकि मेरा क्वेश्चन जो है वो एक्स में है, तो आंसर भी देखें उसका राइट साइड पे देखें एक्स में आया हुआ है, तो आपने इसको एक्स में कन्वर्ट करना है। तो एक्स में आपने सब्सटीट्यूशन की थी, एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, ठीक है। वो लिख लें, यहाँ पे एक्स को आपने पुट किया था ए सेकेंड थीटा। और वैल्यूज किस किस की निकालनी है, अपने सेकेंड की भी निकालनी है और 10 की भी निकालनी है, ठीक है। सेकेंड थीटा और 10 थीटा की निकालनी है, तो सेकेंड थीटा यहीं रहने दें, ए उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड थीटा आ गया एक्स ओवर ए, सेकेंड थीटा की जगह मैं लगा दूंगी एक्स ओवर ए। 10 थीटा भी निकालूंगी, तो 10 थीटा की तो वैल्यू मैंने अभी आपको ये देखिए, 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, वो लिख लिया। सेकेंड स्क्वायर थीटा है, सेकेंड की जगह क्या आ जाएगा, एक्स ओवर ए होल स्क्वायर स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम इसका ले लें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ये 10 स्क्वायर थीटा है, तो उसके रूट लेंगे तो 10 थीटा आ जाएगा, और ए स्क्वायर के रूट से बाहर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये 10 थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस 10 थीटा की वैल्यू को आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। 10 थीटा की वैल्यू मैंने ये वाली इधर सब्स्टिट्यूट कर दी है, इसका भी एलसीएम ए आ जाएगा, ठीक है। ए एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वही सेम आ जाएगा, एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद। तो एल एन का आपको पता है, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अगर एल एन एक्स बाई ए है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन एक्स माइनस एल एन ए, ठीक है। एल एन एक्स बाई ए है तो एल एन एक्स माइनस एल एन ए लिख सकते हैं, वही आप रूल यूज़ करने। यहाँ पे भी एल एन ऊपर वाली टर्म लगा दें, ठीक है, माइनस लिखें और एल एन ए लिख दें और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अभी आप सी लगाएं, मैं आपको बताती हूँ C1 क्यों यहाँ मैंने दिया है। चूंकि ये देखिए प्रूफ में देखें, यहाँ पे आ रहा है माइनस एल एन ए प्लस C1, चूंकि प्रूफ में सिर्फ है एल एन एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी है, एल एन ए नहीं है। तो यहाँ इस वजह से मैंने ये एल एन ए की वजह से ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। और इसलिए मैंने यहाँ पे C1 का नाम दे दिया, क्योंकि इन दोनों कांस्टेंट टर्म को, यानी माइनस एल एन ए प्लस C1 को मैंने एक कांस्टेंट का नाम, यानी दो कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट का नाम मैंने सी लिख दिया है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, इसलिए दोनों कांस्टेंट से मैंने इसको सी कह दिया है, बाकी ये एज इट मैंने वैसे लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट देख लें। इंटीग्रेट करना है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को, इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ले ली, उसको मैंने आई का नाम दे दिया, ठीक है। चूंकि इस पे पावर ला इसलिए नहीं लगना, 0 माइनस 2x इसका डेरिवेटिव है, जो कि नहीं है, ना मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकते हैं। और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का रिलेशन है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का जब रिलेशन आएगा तो हमने इसको बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है, ठीक है। और ये उन्हीं जो मैंने आपको फार्मूलाज दिखाए थे, ये उन्हीं में से एक फार्मूला ही है, ठीक है। ये देखें, ये फार्मूला जो मैंने करवाए थे, ये देखिए तीनों पॉसिबिलिटी के साथ जब 1/2 पावर नोमिनेटर में आ जाती है, तो ये इसके फार्मूलाज हैं। और ये सारे फार्मूलाज जो हैं बाय सब्स्टिट्यूशन प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब इसकी आपको रीज़न समझ लग गई होगी, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इन्वॉल्व है और इसका डेरिवेटिव नहीं है। तो जब भी ये वेरिएबल की ये टाइप आएगी तो हमने इसको बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है, ठीक है। और इसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी थी, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ रहा है तो हमने एक्स को क्या पुट करना है, ए साइन थीटा पुट करना है, वही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाली रीज़न है, ठीक है। जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपने माइंड में रखना है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको ये पुट कर देना है।
तो स्टूडेंट्स मैंने एक्स को क्या पुट कर दिया, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर दिया। डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं, इसका डिफरेंशियल डी एक्स आ जाएगा। जब इसका डिफरेंशियल लोगे, ठीक है, ऐसे ही था ना, अगर डिफरेंशियल लोगे बच्चे ए साइन थीटा का, तो अब क्या आएगा इसका आंसर, ए कॉन्स्टेंट डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगा। हमने डिफरेंशियल लेना है, उधर तो मैंने डायरेक्ट लिखा है ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट देने की बता रही हूँ। साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है, और आगे थीटा का डिफरेंशियल क्या आएगा, डी थीटा, ठीक है। 3.1 में मैंने अच्छा खासा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ इस बात का। तो इधर तो डायरेक्ट आप ए कोस थीटा डी थीटा लिख लें। अब ये सारा एक्स वाला क्वेश्चन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है, एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट कर दें, ए साइन थीटा होल का स्क्वायर, और डी एक्स की जगह आ जाएगा ए कोस थीटा डी थीटा आ जाएगा, ए कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। एक्स की जगह भी वैल्यू पुट कर दी है और डी एक्स की जगह भी पुट कर दी है। इसको ओपन करें, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ए कोस थीटा डी थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंदर आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर जो है इसके रूट से बाहर आएगा, ए आ जाएगा, ए और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रल के बाहर लिख दें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो कोस थीटा ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो कोस थीटा क्या हो जाता है, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा डी थीटा। और मैंने आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब स्क्वायर में आ जाते हैं, मैंने आपको उनके फार्मूलाज बताए हुए हैं कि कोस के थीटा जब भी आएगा आपने इसको क्या पुट कर देना है, 1 प्लस वही 1 कोस बाई टू, कोस में प्लस लगाना आता है, अगर साइन स्क्वायर होता तो माइनस लगाते, और थीटा का डबल क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने इनकी रीज़न अच्छी खासी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताई हुई है। तो यहाँ पे कोस के थीटा की वो जगह हमने आपको बताया हुआ है, कोस के थीटा में ये फार्मूला लगा देना है, इंटीग्रल एज इट डी थीटा एज इट। इसका मतलब होता है इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये जो 2 बटे वाला 2 ये होल टोटल कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर, आपको पता है ये खुद लिफ्ट नहीं करवाता, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया मैंने, अंदर आ गया 1 प्लस कोस 2 थीटा। तो इंटीग्रल 1 पे भी आएगा, साथ में डी थीटा आएगा, इंटीग्रल इस टर्म पे भी आएगा, साथ में डी थीटा भी आएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, 1 बाहर, इवन कांस्टेंट को ना देखें ना, डी और इंटीग्रल आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डी और इंटीग्रल कैंसिल, क्या रह जाएगा इधर, थीटा प्लस आ जाएगा, और 1 पावर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी इंटीग्रेशन मैंने बताई हुई है, ठीक है। जैसे कोस का भी मैंने आपको साइन कोस, इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उसकी इंटीग्रेशन के क्या आंसर्स हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, पूरी डिटेल से मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब तो आप ये याद ही कर लें, ठीक है। तो कोस 2 थीटा का क्या इंटीग्रल लगाना है, डायरेक्ट साइन एंगल, और एंगल का डेरिवेटिव बटे में लगा देना है 2, ओके, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे ये प्रूफ लाने के लिए ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी ही पड़नी है आपको, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको पता है, इसी जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। फार्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू है एक्स को जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया है, ठीक है। एक्स को स्टूडेंट्स मैंने क्या पुट किया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। मेरे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू नहीं है, मेरे पास थीटा में उसकी वैल्यूज हैं, इसलिए इस मैंने साइन 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करके उसकी यहाँ से इन टर्म्स ऑफ एक्स में थीटा वाली फंक्शंस की वैल्यूज निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी, ठीक है। इसलिए मैंने साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कोस थीटा लगाया, 2 कैंसिल हो गया। अब मुझे 3 वैल्यू चाहिए, एक थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा चाहिए और कोस थीटा, और मेरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, वो मैंने यहाँ से देख ली, जो सब्स्टिट्यूशन की ना वही वैल्यू लेनी होती है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, वो मैंने ले लिया, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। ए इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक्स बाय ए, साइन इधर आके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए हो जाएगा, और ये थीटा आ गया, तो मेरे पास साइन थीटा भी आ गया, थीटा भी आ गया, ठीक है। ये देखें मेरे पास थीटा की वैल्यू भी आ गई, साइन थीटा भी आ गया, कोस थीटा की रह गई है। तो आपको पता है कोस के थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, और साइन की स्क्वायर ले लें, साइन स्क्वायर थीटा ले लेना, तो स्क्वायर ले लें तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर हो जाएगा, वो पुट कर दिया, एलसीएम मैंने ले लिया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ए आ जाएगा, तो ये कोस थीटा भी आ गया। मुझे ये तीनों वैल्यूज मिल गई हैं, साइन थीटा, थीटा और कोस थीटा, क्योंकि मैं अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करने लगी हूँ। थीटा की जगह मैं सबसे क्या सब्स्टिट्यूट करूँगी, साइन इनवर्स, जी स्टूडेंट, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स ओवर ए सब्स्टिट्यूट करूँगी, ये थीटा की साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, प्लस अब साइन थीटा की जगह क्या लिखना है, साइन थीटा की जगह पुट करना है एक्स बाय ए लगा दिया, कोस थीटा की जगह ये है वैल्यू, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए, वो लगा दिया, ठीक है। थीटा
साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्या आ गया ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, और ये एक्स ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बाई 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, जब ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाई 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। या आई, ये देखें आई आपने क्या सपोज किया था स्टार्ट में, वो देखें आई आपके पास था इंटीग्रल स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स था, वो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे इंटीग्रल की, इंटीग्रल स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स था, इज इक्वल टू किसके इक्वल प्रूफ हो गया मेरे पास, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही हमने प्रूफ करना था। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। सबसे पहले देख लें कि क्या इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो हम इस पे पावर लॉ लगा देंगे। 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, 0 प्लस 2x यहाँ पे नहीं है, पावर लॉ नहीं लगना इसका। और दूसरी बात ये कि ये कौन सी टाइप बन रही है, वेरिएबल की कौन सी टाइप है, ये देखें ज़रा गौर करें। 1 को 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, वही जो मैंने अभी आपको पॉसिबिलिटीज़ बताई थी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की। हमारे पास जो अगर शेप बन रही है तो हमने इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है, ठीक है। और प्लस का साइन सिर्फ एक ही में आया था उन तीनों में से, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। तो जहाँ प्लस आता था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्स को पुट करते थे, एक्स हमने पुट करना है ए टेन थीटा पुट करते थे हम, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करते हैं ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये देखिए 1 है, इसको 1 का स्क्वायर लगा दिया, ए तो मेरे पास है 1 ए का स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है 1, इसलिए मैंने एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करते हैं, ए की जगह क्या लगा दिया 1 टेन थीटा, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, इसने टेन थीटा ही आना है, ओके। एक्स मैंने पुट कर दिया टेन थीटा। अब यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन मैंने की है इसको सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी कि इस क्वेश्चन को आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि अब इसको कैसे सोल्व करना है, ये आपको समझ आ गई है। ये वेरिएबल की वो फॉर्म है जिसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और जब डेरिवेटिव प्रेजेंट ना हो तो उसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। अगर कहीं ये क्वेश्चन के अंदर चलो यहाँ तो पावर भी 3/2 है ना, अगर कहीं 1/2 पावर के साथ कहीं क्वेश्चन के अंदर आता तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, वही जो वो प्रूफ किए हुए थे फार्मूला, बट ये स्टार्टिंग में आ गया है इसलिए हमने इसको प्रूफ करना है, ओके। तो जब हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन की है तो उसका मतलब ये सारा जो एक्स वाला क्वेश्चन है ये थीटा में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो मैंने एक्स की वैल्यू तो पुट कर दी है टेन थीटा, अब मैंने डी एक्स की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो मैंने इधर मैंने प्रॉपर आपको डिफरेंशियल लेके दिखाया हुआ है। एक दो क्वेश्चन में तो मैंने आपको डायरेक्ट ले दिया, यहाँ पे लिया है मैंने डिफरेंशियल लेना है, मैंने एक्स का डिफरेंशियल लेना है मैंने टेन थीटा का। एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है डी एक्स, और टेन थीटा का क्या होगा डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर थीटा, और थीटा का एंगल का डिफरेंशियल क्या लग जाएगा डी थीटा, ओके। तो अब यहाँ पे देखें 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर ले लें, एक्स चीज़ का आपने क्या पुट कर दिया टेन थीटा, स्क्वायर आ गया, होल पावर कितनी है 3/2, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा, डी एक्स की जगह सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो 1 प्लस टेन ये टेन थीटा का होल का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, आपको ये फार्मूला आता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका मतलब है सेकेंड थीटा का होल का स्क्वायर ही है ना सेकेंड स्क्वायर थीटा का, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर सेकेंड स्क्वायर है नीचे क्यूब है, तो ये हो जाएगा 1 ओवर सेकेंड थीटा, नीचे एक सेकेंड थीटा रह जाएगा, तो 1 ओवर सेकेंड क्या होता है कोस थीटा। और आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की इंटीग्रेशन मैंने सिखाई हुई है, ठीक है। कोस थीटा का इंटीग्रल क्या होता है साइन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब चूंकि क्वेश्चन जो है वो एक्स में है तो आंसर भी एक्स में लेके आना है, ठीक है। और आपने जो सब्स्टिट्यूशन की है वो है एक्स इक्वल टू टेन थीटा की हुई है, आपको पास टेन थीटा की वैल्यू है वो एक्स है, वो क्या है एक्स है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपने अगर ये सब्स्टिट्यूशन की हुई है तो अब ये साइन थीटा को देखिए मैंने क्या किया है, साइन थीटा था ना, मैंने कोस थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो साइन बटा कोस क्या बन जाएगा टेन थीटा, और साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। आपको पता है सेकेंड थीटा क्या होता है 1 ओवर कोस थीटा होता है ना, तो कोस थीटा उधर चला जाए सेकेंड थीटा डिनोमिनेटर में आ जाए, तो 1 ओवर सेकेंड थीटा का भी तो कोस थीटा लिख सकते हैं, कोस थीटा को भी तो 1 ओवर सेकेंड थीटा लिख सकते हैं।
तो ये जो कोस थीटा इसकी जगह मैंने 1/sec थीटा लिख दिया, क्योंकि इसको सॉल्व करें तो कोस थीटा ही आता है। ठीक है, क्योंकि जो मेरी सब्सटीट्यूशन है ना वो tan थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो tan थीटा की मदद से मैं सेकेंड थीटा बहुत इजीली निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह tan थीटा की जगह तो मुझे tan थीटा की वैल्यू तो x आ जाएगी। ठीक है, tan थीटा की जगह तो मैंने क्या लगा देना है, x लगा देना है। अब मुझे सेकेंड थीटा की वैल्यू चाहिए, तो सेकेंड थीटा की स्टूडेंट्स वैल्यू ऐसे निकालती हूँ। मैं जानती हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो सेकेंड थीटा आपको चाहिए, इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो सेकेंड थीटा की वैल्यू भी आ गई है स्क्वायर रूट 1 + x स्क्वायर। ओके, तो सेकेंड थीटा की वैल्यू जगह मैंने लगा दिया स्क्वायर रूट 1 + x स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आपकी अपनी मर्जी है। जैसे यहाँ पे साइन थीटा है, आप tan थीटा की वैल्यू x है, आप ट्राइंगल बना के भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी वे से निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये जो थोड़ा सा शॉर्ट और ईजी करने की कोशिश की है कि जल्दी से हो जाए, कम टाइम लगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इंटीग्रेट करना है 1/1 + x tan इनवर्स x dx को। ठीक है, डिनोमिनेटर में ही दो टर्म भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, अगर दोनों इसकी पावर भी 1 है और इसकी भी पावर 1 है, अगर मैं इसकी पावर 1 लूँ तो इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 0 + 2x। 2x तो नहीं है, बल्कि इसके साथ में tan इनवर्स x है। अगर मैं tan इनवर्स x को फंक्शन मान लूँ, ठीक है, इसकी होल की पावर कितनी है, 1 है ना tan इनवर्स x की, तो tan इनवर्स x का आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है। बल्कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा बताया कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ये फार्मूलाज। अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें साइन इनवर्स x को, तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/1 - x स्क्वायर। इसी तरह इसका मतलब है कि इसका अगर डेरिवेटिव ये है, अगर इसका ये डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका जो इंटीग्रल होगा वो ये होगा। ठीक है, अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका मतलब है इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये होगा। ठीक है, यानी अगर इसका इंटीग्रल निकालूंगी तो वो ये होगा। ठीक है, यानी tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अगर 1/1 + x स्क्वायर है तो 1/1 + x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, tan इनवर्स x। यही तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये अच्छी तरह आप इसको याद कर लें। ठीक है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मैं जानती हूँ। अगर मैं tan इनवर्स x को फंक्शन मान लूँ तो f का डेरिवेटिव f' होता है और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन बन रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, उसके पास प्रेजेंट है 1/1 + x स्क्वायर प्रेजेंट है। तो इसको सबसे पहले हम डेरिवेटिव ही देखते हैं, तो वो पहला ही रूल्स पे डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो बस वो लग जाएगा। लेकिन पावर 1 की वजह से यहाँ पे पावर रूल नहीं लगेगा, यहाँ पे ln वाली सिचुएशन होगी। ठीक है, तो 1/1 + x स्क्वायर को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर की डिनोमिनेटर में भी ले सकती हूँ इस तरह। ठीक है, तो tan इनवर्स x की पावर नीचे क्या है, 1 है पूरी। ये फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, फंक्शन की पावर 1 है, तो ln और फंक्शन लिख दूंगी, ln लिखूंगी, फंक्शन आपके पास क्या है tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ पे आपने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। नीचे आपका फंक्शन है, ठीक है, उसकी अगर पावर कितनी हो 1 और ऊपर उसका क्या हो डेरिवेटिव, तो उसका आंसर क्या होता है ln f(x) प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें स्टूडेंट्स। हमने इंटीग्रेट करना है स्क्वायर रूट 1 + x बाय 1 - x dx। ओके, तो सबसे पहले ये देख लें, अगर इसको पूरे को ही मैं देख लूँ, इसकी पावर 1/2 है, पावर ला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इसके अंदर का जो डेरिवेटिव है वो तो एक क्वोशंट ला होना चाहिए ना। क्वोशंट ला लगा के डेरिवेटिव होने 1 - x का होल का स्क्वायर, और वो इतनी बड़ी टर्म का आती है डेरिवेटिव लेते हुए, वो तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब पावर ला तो नहीं लगना। तो बच्चे ये कौन सी फॉर्म है, ये ना एक तो पावर ला नहीं है, ln वाला तो है नहीं, वो तो 1 के लिए होता है ना, नीचे बट्टे में 1 पावर है, वो तो होना ही नहीं है। फिर मैंने आपको डिवाइड वाला भी नहीं है, उसमें स्क्वायर रूट थोड़ी होता है डिवाइड वाले में। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, वो रूल भी नहीं है, a² + x² वाली फॉर्म भी नहीं है। तो मैंने आपको एक रैशनलाइजेशन भी सिखाई हुई है। ठीक है, तो ये रैशनलाइजेशन वाली फॉर्म है बच्चे। ठीक है, जैसे दो क्वेश्चन हमने किए 3.2 में, सेम हियर वो भी उस तरह की वो शेप है। ठीक है, अगर मेरे पास स्क्वायर रूट 1 + x बाय 1 - x है, ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। कैसे, ये माइनस है तो प्लस साइन से, यानी 1 + x से मल्टीप्लाई भी किया, 1 + x से डिवाइड भी किया। ठीक है, तो नीचे क्या बन जाएगा, a - b, a + b की फॉर्म बन जाएगी। नीचे आ जाएगा 1 - x², 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस माइनस माइनस और x × x का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर 1 + x है तो उसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को सोल्व करें, 2 स्क्वायर रूट से ऊपर वाला तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, नीचे वाले के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा।
ठीक है। और ये वो फॉर्म है जो मैंने आपको बहुत करवाई है। नीचे वाली एक टर्म है, 1/2 होल की पावर है, तो ये पूरी एक टर्म है। तो यहाँ पे वो वाला रूल लगा देना है, a प्लस बी बाई सी वाला, a/c प्लस b/c वाला रूल लगा देना है। ओके, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, और इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रल फर्स्ट टर्म पे भी आएगा, और dx लाजमी, जहाँ इंटीग्रल लगाने हैं dx लाजमी लगाने हैं। इसका मतलब ही यही होता है कि इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। अगर ये नहीं लगाए हैं तो क्या मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं अगर ये ना लगाएं, ठीक है। तो इंटीग्रल दूसरे फंक्शन पे भी लगेगा और साथ में dx लगेगा। तो ये वही वाला फार्मूला जो मैं आपको बता रही हूँ, ये दो फार्मूले पल्ले से बांध लें। ये दो फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाले फार्मूलाज बहुत 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 यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह याद कर लें। इंटीग्रेशन में मेरे ख्याल में मैक्सिमम सिर्फ यही फार्मूलाज हैं जो कि यूज़ हुए हैं, ठीक है। अगर हमने इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस एक्स के को, तो डायरेक्ट लगा देना है tan इनवर्स प्लस सी। और अगर इंटीग्रेट करना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स बनेगा प्लस सी, ठीक है। अगर इधर ए स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, यानी इंटीग्रेट करना है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 1/a tan इनवर्स x/a है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर ए यानी इसको कंपेयर करें, इसको 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है ना, तो a 1 है ना, तो इधर 1 पुट कर लें अगर, तो 1/1 tan इनवर्स x/1, वो tan इनवर्स x आता है। और ये जो है 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये साइन इनवर्स x/a आता है, ठीक है। और a की जगह चूंकि 1 है, तो x/1 क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये बहुत जगहों पे यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इनको याद कर लें ताकि इंटीग्रेशन आपके लिए इजी हो जाए। ओके, बहुत जगहों पे यही बस यूज़ हुए हैं, तो मैंने कहा ना ये देखें। अच्छा, एक और बात भी है कि देखिए ये है वही रिलेशन है जो मैंने आपको बताया था, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला रिलेशन है। ये देखिए, ये 1 पावर के साथ है, चूंकि इसका डेरिवेटिव 2x नहीं है इसलिए इस पे ln वाला नहीं लगना। चूंकि इसका डेरिवेटिव -2x नहीं है, इस पे पावर ला नहीं लगना। तो ये सब्स्टिट्यूशन से अगर ये स्टार्टिंग में ये आ जाए ना, ये प्रूफ आई है, ये इस तरह की एग्जांपल्स भी हैं, और मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ इस तरह के ही प्रूफ आपको करवाए हैं। अगर ये स्टार्टिंग में इस तरह की टाइप आ जाए ना, तो इसको बाय सब्स्टिट्यूशन हमने ये फार्मूलाज प्रूफ करने हैं, चूंकि ये क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अगर ये स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन आ जाता है इसी तरह, फिर हमने इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली शेप को मानकर हमने इसको प्रूफ करना था बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाले रिलेशन से एस इक्वल टू साइन थीटा पुट करके हमने इसको प्रूफ करना था। चूंकि ये क्वेश्चन के अंदर आ रहा है, तो डायरेक्ट हमने फार्मूला लगाना है, ठीक है। और ये फार्मूला प्लीज काइंडली याद कर लें ताकि इंटीग्रेशन आपके लिए इजी हो। कुछ भी नहीं, बस साइन इनवर्स और टेन इनवर्स, ये वाले फार्मूलाज याद करने हैं, सिर्फ ये वाले बच्चे। ये देखिए, साइन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स x/a, और टेन इनवर्स x/a 1/a स्टार्ट में आता है। बस ये इनके ये वाले फार्मूलाज याद कर लेंगे, ठीक है। तो आपके लिए जो इंटीग्रेशन है बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो टेन इनवर्स एक्स का बनता है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स है तो साइन इनवर्स का बनता है, ठीक है। और चूंकि ये अंदर इस्तेमाल आ रहा है, क्वेश्चन के अंदर आ रहा है, तो हमने ये वो फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा देना है साइन इनवर्स एक्स, और इसकी रीज़न भी मैंने बता दी है कि आपने इसको कैसे याद करना है। चूंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो इंटीग्रल होगा वो ये होगा, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स होगा। तो साइन इनवर्स एक्स लगा दिया। तो ये वाला जो इंटीग्रल है, इधर देख लें, पहले पावर ला देखें, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 0 माइनस 2x माइनस 2x होना चाहिए। x है लेकिन -2 नहीं है, तो कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, -2 से डिवाइड किया, -2 से मल्टीप्लाई किया। ये जो -2 है ये अंदर चला जाएगा, -2x रह जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये -1/2 आ गया। अब ये फंक्शन है, ये उसकी पावर है, आगे उसका डेरिवेटिव है, तो पावर ला आपने लगा देना है। इसकी पावर में -1/2 + 1 कर दिया, और डिनोमिनेटर में भी ये लिख दिया -1/2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। एलसीएम लेने 1/2 आ जाएगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद उसका ये आंसर की जो शेप है वो इस तरह की आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंटीग्रेट करना है साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमने इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले वही देख लें कि इसके ऊपर देखिए पावर ला लगता है। अगर मैं होल फंक्शन की पावर 1 ले लूँ तो आगे तो क्वेश्चन ला के मुताबिक एक बड़ा सा डेरिवेटिव होना चाहिए, वो तो नहीं है। अगर मैं नीचे वाले को फंक्शन मान लूँ, उसकी पावर होल की 1 होगी, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 प्लस कोस के थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 पावर शुरू में आ जाएगी, 2 कोस ऑफ थीटा, आगे कोस का माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो वो होगा
टू कोस थीटा साइन थीटा डेरिवेटिव आता है। तो इतना बड़ा तो नहीं है, ओनली साइन थीटा है, ठीक है। तो इस पे ln वाला भी नहीं लगना, क्योंकि नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट नहीं है, तो ln वाला भी नहीं लगना, ना पावर ला लगना है इस पे, ना ln वाला लगना है। तो इस पे अब कुछ और अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं ये फर्स्ट टाइम आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन जिसकी मैं अब हर एक की पहचान बताइए। तो इसमें भी मैं आपको इसकी पहचान बताती हूँ। इसमें क्या करना है, इसमें हमने करनी है सब्सटीट्यूशन। अब इसमें सब्सटीट्यूशन साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं। आप कहेंगे कि अगर मैं कोस थीटा को पुट कर लूँ, आप कहेंगे साइन थीटा को क्यों नहीं किया। तो आपने बच्चे ये करना है कि ये कोस थीटा है, ये साइन थीटा है, ठीक है। तो जिसकी पावर है ना, आपने उसको सब्सटीट्यूट करना है। यहाँ पे कोस की पावर 2 है, इसलिए आपने कोस थीटा को, या जो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको पुट करते हैं, ठीक है। आपने पुट करना है कोस थीटा को, आपने क्या पुट कर देना है, टी पुट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे थीटा यूज हो रहा है, ठीक है। आप एक्स भी पुट कर सकती हैं, दूसरा वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने टी पुट कर दिया। अब चूंकि मैंने सब्सटीट्यूशन टी में की है, तो ये सारा थीटा वाला क्वेश्चन टी में आ जाएगा। तो कोस थीटा को अपनी टी पुट किया, डिफरेंशियल दोनों तरफ डी डी अप्लाई कर दें, ठीक है। कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, डी थीटा। जैसे हम पहले थीटा का डेरिवेटिव लिखते थे ना, डी थीटा बाई डी थीटा। अगर डिफरेंशिएट एंगल को करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी थीटा बाई डी थीटा कैंसिल हो जाता है। 3.1 में स्टूडेंट्स मैंने बहुत क्लियरली ये डिफरेंशियल का कंसेप्ट जो है आपको क्लियर किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे लगा दें थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा, टी का डिफरेंशियल डी टी आ जाएगा। तो साइन थीटा डी थीटा माइनस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारा क्वेश्चन जो है इसको टी में कन्वर्ट करते हैं। 1 प्लस कोस का स्केयर है, तो कोस का स्केयर लेने तो क्या आ जाएगा, टी स्केयर आ जाएगा। अब ऊपर साइन थीटा डी थीटा है, तो साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस डी टी आ जाएगा, माइनस डी टी आ गया, माइनस बाहर आ जाएगा, हमारे पास आ गया इंटीग्रल 1 प्लस टी स्केयर डी टी आ गया, ठीक है। तो वही स्टूडेंट्स, ये वही दो फार्मूलाज हैं जिसको मैं कह रही हूँ आप लोग याद कर लें, तो आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। ये वाली, ये देखें, अगर इंटीग्रेट करें 1 ओवर ए स्केयर प्लस ए स्केयर को, या इंटीग्रेट करें 1 ओवर 1 प्लस ए स्केयर को, बस फर्क ये है एक ही जगह यहाँ पे 1 है। अगर 1 आएगा तो tan इनवर्स x लिखना है, अगर a आएगा तो 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a। अगर ये भी याद कर लेंगी ना और एक ही जगह 1 पुट करेंगी, तो आपके पास यही आएगा, ठीक हो गया। तो ये यही है, ये देखें, इंटीग्रेट करना है 1 ओवर 1 प्लस टी स्केयर है, ठीक है। 1 ओवर 1 प्लस टी स्केयर है, तो आपने इसका आंसर क्या लगा देना है, ठीक है। अगर आपको सपोज टू वो वाला याद है, आपने कर लिया है, कौन से वाला, अगर आपने बच्चों ये वाला याद कर लिया ना, 1 ओवर ए स्केयर प्लस टी स्केयर वाला कर लिया है, तो इसका आप क्या आंसर लिखती हैं, 1 ओवर ए tan इनवर्स टी ओवर ए प्लस सी, यही किया हुआ है ना आपने, ठीक है। तो बस इधर ए की जगह क्या है, इधर 1 का स्क्वायर है ना, तो ए आपके पास इधर क्या है, 1 है, तो आप यहाँ 1 पुट करते हैं, 1 ओवर 1 tan इनवर्स टी ओवर 1 प्लस सी। इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आता है, tan इनवर्स टी, ठीक है, प्लस सी। तो इधर आपने tan इनवर्स टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्वेश्चन थीटा में है तो आंसर भी थीटा में लेके आना है। तो टी क्या पुट किया था आपने, कोस थीटा, टी की जगह कोस थीटा लगा दिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाएं, ठीक है। हमारे पास है इंटीग्रेट करना है ए एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स फोर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है। डी एक्स का मतलब है। अब स्टूडेंट देखें, पावर ला लगा लेते हैं, 1/2 है, ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी। बस देखें डेरिवेटिव है, ए स्क्वायर का 0 है, माइनस 4x का एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव है 4x क्यूब, यानी 0 माइनस 4x क्यूब, माइनस फोर एक्स क्यूब है। यहाँ पे देखें एक्स क्यूब नहीं है, सिंपल एक्स है, और एक्स को मैं एक्स क्यूब नहीं बना सकती, डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। जब डेरिवेटिव ना हो, आपको पता है मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वाली स्टोरी बन रही है, कर दें इसको, x4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती है ना, तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूँ तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। आपको पता है उसमें मैंने आपको सब्सटीट्यूशन बताई है, अगर पावर ला नहीं लगना तो सब्सटीट्यूशन लगा दो, कर लो। वो सब्सटीट्यूशन क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर में मैंने आपको रिलेशन बताया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, तो आपने यहाँ बड़े आराम से एक्स स्क्वायर को यहाँ पुट कर देना है इज इक्वल टू ए साइन थीटा, उस सब्सटीट्यूशन से ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस एक्सरसाइज में जो चूंकि ना इस तरह के x4 पावर वाले 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और दोनों को मैंने पता है क्या पुट किया है, x4 को x स्क्वायर में बस मैंने कन्वर्ट किया है। कैसे, मैंने ना इन दोनों को, यानी वो इसको मैंने सब्सटीट्यूशन से नहीं सॉल्व किया, वो उसको उससे भी कर सकते हैं, मैंने रीज़न बता दिए, पहचान बता दी है, इसको वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही। मैं पता है क्या कर रही हूँ, मैंने दोनों x4 को ना, मैंने इसको यानी x4 को ना
x4 को x स्क्वायर का स्क्वायर कंसीडर करके ना x स्क्वायर को मैंने t पुट कर दिया है, और मेरा इस तरह ज़्यादा आसानी से हो जाता है, छोटा हो जाता है, वो जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने ये किया है। मैंने x स्क्वायर को क्या पुट कर दिया t, तो डिफरेंशियल दोनों तरफ ले लें। x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, इसका डेरिवेटिव लें 2x, साथ में क्या आ जाएगा पावर के अंदर वाले का डिफरेंशियल dx आएगा और ये dt आ जाएगा। तो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट कर दी 2x dx dt आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें किस किस की वैल्यू चाहिए उसके मुताबिक हम देखते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के बाद t में चला जाएगा। ये देखिए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस x4 का मतलब है x स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक, x4 की वैल्यू पुट करनी ना, तो इसका स्क्वायर ले लो, तो ये क्या बन जाएगा x4, ये क्या बन जाएगा t स्क्वायर, तो x4 की जगह क्या आ जाएगा t स्क्वायर, ये एज इट आ जाएगा। अब x dx की वैल्यू भी निकालनी है, तो ये देखिए x dx 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x dx क्या आ जाएगा dt/2, तो x dx की जगह आ जाएगा dt/2। अब ये सारा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, a/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा dt और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। वही फार्मूला बच्चे मैंने कहा ना कि आप इसको कर लो, बहुत पुरसुकून हो जाएगी आपकी इंटीग्रेशन। यही वाला, ये देखें इंटीग्रेट करें 1/√ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को। अगर ए स्क्वायर आ रहा है तो साइन इनवर्स एक्स ओवर ए लगाना है, अगर इधर 1 आ रहा है तो साइन इनवर्स एक्स ओवर 1 आ जाएगा। बस ये आपने याद करना है। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, ये तो सेम आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है टी है डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और टी। अब क्वेश्चन जो है एक्स में, आंसर भी एक्स में लेके आना है, तो टी को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था एक्स स्क्वायर, तो टी की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14 देखें, इंटीग्रेट करना है 1/√7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इंटीग्रेट करना है। और सबसे पहले देख लें कि पावर नीचे 1/2 है, ऊपर -1/2 हो जाएगी, तो देखें क्या इस पे पावर ला लगता है। 7 का 0 है, माइनस 6x का 6 माइनस 2x, यानी 6 माइनस 6 माइनस 2x डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, और वेरिएबल को मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं लाया जा सकता, तो इसका मतलब है। और ये आपकी वो पहचान है मैंने आपको बताई हुई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये देखें एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डिनोमिनेटर में है 1/2 पावर के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने क्या लगाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है। अच्छा, ये सॉल्व करने के बाद में मैंने इसकी एक अहम बात भी आपको बतानी है आज, उस दिन शायद मैं नहीं बता सकी जब मैंने इसकी आपको फर्स्ट टाइप करवाई थी। जी स्टूडेंट्स, करें फिर सॉल्व करने स्टार्ट करें। पहले एक्स स्क्वायर लिख लें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 7, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वाली टर्म लिख ली, माइनस कॉमन निकाल लें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 हो जाएगा। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन गई, वही वाली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली। तो इसमें मैंने आपको कहा था कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करना है। कैसे, ए का स्क्वायर लिखें तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6x को हमने 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो प्लस 2 बाय फार्मूला लग गया। ये आपके पास क्या है x, और b आपने क्या लेना है x के कोफिशिएंट का हाफ, x को कोफिशिएंट 6 है, इसको 2 पे डिवाइड करें क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करें 3 आ जाएगा। आपने b क्या ले लेना है 3, तो आपने ये b का स्क्वायर पहले ऐड करना है, फिर आपने क्या करना है इसको स्क्वायर माइनस करना है। प्लस पहले इसलिए करना है चाहे a प्लस बी का होल का स्क्वायर बने या a माइनस बी का होल का स्क्वायर बने, b स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, इसलिए पहले प्लस b स्क्वायर करते हैं। ठीक है, फिर माइनस बी स्क्वायर किया और ये -7 एज इट लिख दिया। अब इसको सोल्व करें तो ये ही टर्म आती है, ये वाली टर्म ही आती है। देखिए एक्स स्क्वायर 3 2 ज़ा 6x, ये दोनों टर्म में तो कट के 0 हो जाएंगी, और ये -7 ये -7 है, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर से इस तरह स्टाइल में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए 2 से पता चलेगा ये प्लस है, a प्लस बी का होल का स्क्वायर बन रहा है, a x से b 3 है, ए एक्स से बी 3 है और 2 के साथ प्लस है, तो ए प्लस बी का होल का स्क्वायर बन गया। जो रिमेनिंग टर्म है इसको सोल्व कर दें, इतना तो आपका फार्मूला बन गया ना। अब ये रिमेनिंग वाला सोल्व कर दें, यह है -9 और -7, इसको जमा करें तो -16 आ जाएगा। ठीक है, -16 आ जाएगा। इसे आगे देखें स्टूडेंट्स की, देखिए अब मैंने क्या किया है, माइनस को अंदर अप्लाई कर दिया है, -x प्लस 3 का होल का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। अब प्लस वाली वैल्यू पहले लिख ली, 16 पहले लिख लिया, और -x प्लस 3 का होल का स्क्वायर बाद में लिख दिया। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर -x प्लस 3 का होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये वही फार्मूला है जो मैं आपको कह रही हूँ बार बार कि आप इसको याद कर लें तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगी। ये वही फार्मूला बन रहा है,
इंटीग्रल ये वाला इंटीग्रल 1/a² माइनस एक्स स्क्र इंटीग्रेशन में अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा तो हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाना है साइन इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे a की जगह पे क्या है 4 का स्क्वायर, a आपके पास 4 है और x की जगह पे आपके पास है x+3, x की जगह पे क्या है x+3। तो इसमें पुट करें तो क्या बनेगा, ये देखिए साइन इनवर्स s की जगह क्या आ जाएगा x+3 और a की जगह आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। a की जगह कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x/a होता है ना, x की जगह x+3 और a की जगह क्या आ गया 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देख लें स्टूडेंट्स। 15 में दो तरह से किया हुआ है। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखें कि हमने इंटीग्रेट करना है cos x बाई साइन एक्स ln sin x dx। ठीक है, अब सबसे पहले वही देखते हैं कि क्या किसी का डेरिवेटिव मौजूद है। अगर मैं ln sin x को फंक्शन मान लूँ, ln sin x को फंक्शन मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है चेक कर लें। एफ ऑफ ln sin x को मैं फंक्शन मान लूँ, ठीक है, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश ln sin x का क्या होता है 1/ln के अंदर वाली टर्म sin x और आगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है किसको, ln के अंदर वाली टर्म sin x को करना है 1/sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो एफ डैश x क्या आ गया cos x बटा sin x आ गया, यानी डेरिवेटिव आपके पास है, ये डेरिवेटिव ही है। देखिए cos x बटा sin x ये इसका डेरिवेटिव है। अगर ये फंक्शन है इसकी पावर 1 है, ये पूरा उसका डेरिवेटिव ही पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए एक टाइप मैंने इस एक तरीके से ऐसे सोल्व किया, एक मैंने ये इससे सोल्व किया, तो मैंने डायरेक्ट ही सोल्व किया ना कि ln sin x को मैंने फंक्शन मान लिया, cos x बटा sin x को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है ना, इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर में भी लिख सकती हूँ। ठीक है ना, तो ये एफ ऑफ एक्स है, ये आपका एफ डैश एक्स है, नीचे फंक्शन की पावर 1 है, तो आपको पता है ये ln वाला बनता है, हम ln लगाएंगे, मोड लगाएंगे और एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है ln sin x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया, एक तो ये है। दूसरी बात, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जो चीज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है उसको पुट कर दूँ। इन तीनों टर्मों में मुझे ln sin x कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैंने उसको t सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इधर भी डिफरेंशियल ले लो, इधर भी डिफरेंशियल ले लो, इसका डिफरेंशियल लो क्या आएगा। अब मैं वो लिखती नहीं हूँ ना डायरेक्ट के डिफरेंशियल लिया लेफ्ट का, डिफरेंशियल लिया राइट का, डायरेक्ट मैंने ले देती हूँ। कैसे 1/sin x आएगा, ln sin x का डिफरेंशियल लेना है ना, तो 1/sin x आएगा। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, ln के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और फिर x का डिफरेंशियल dx आ जाएगा साथ में। ठीक है, और t का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। तो ये क्या बन गया cos x बटा sin x dx, और ये क्या है dt है। तो अब ये सारा जो क्वेश्चन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल तो ln sin x की जगह मैंने क्या पुट किया था t, इसकी जगह तो इसकी जगह पे t आ जाएगा, और ये cos x बटा sin x dx, ये जो सारी जगह है cos x बटा sin x dx की जगह पे आ जाएगा dt। ठीक है, तो ये हमारे पास हमें फंक्शन, अब ये देखिए सिंपल नीचे t है उसकी पावर 1 है और t के लिहाज से t का डेरिवेटिव 1 ऊपर है। ठीक है, ये जैसे 1/x को आपने इंटीग्रेट नहीं किया वैसे ही 1/t का भी है, ln लगेगा और फंक्शन t आ जाएगा, मोड आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब चूंकि क्वेश्चन x में तो आंसर भी x में लेके आना है, तो t की जगह आपने क्या लगा देना है ln sin x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सेम ये भी आपने वैसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लें वही दोनों, जैसे मैंने ये वाला किया था ना ये भी वैसे ही है, लेकिन मैंने अभी सब्स्टिट्यूशन से कर दिया, दूसरे वे से आप खुद ही कर लीजिएगा। जो चीज़ मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रही है ln sin x, ठीक है, कि वो पावर ला लग जाना है ln sin x है, इसको अगर ये फंक्शन है इसकी पावर कितनी है 1 है, ये cos x बटा sin x को डेरिवेटिव है f डैश x, तो पावर ln x में 1 + 1 और बटा 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है कि इसमें जो आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तीनों में से कौन सी लग रही है ln sin x, उसको मैंने t सब्स्टिट्यूट कर दिया है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डिफरेंशियल लिया है, यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं लेके दिखा दूँ। ठीक है, मैंने लेफ्ट पे भी डिफरेंशियल ले लिया, मैंने राइट पे भी डिफरेंशियल ले लिया। डिफरेंशियल कैसे लेते हैं, हम डिफरेंशियल लेते हैं 1/ln के अंदर वाली टर्म sin x और आगे डिफरेंशियल लेना है ln के अंदर वाली टर्म का sin x का लेना है। t का डिफरेंशियल तो dt आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, t का डिफरेंशियल तो dt आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कैसे आएगा डिफरेंशियल, ln के अंदर वाली टर्म का डिफरेंशियल कैसे आएगा 1/ln के अंदर वाली टर्म। ठीक है, और फिर हमने डिफरेंशियल लेना है किसके ln के अंदर वाली टर्म का sin x का, ऐसे लेते हैं ना।
यानी 1/sin x कर देंगे और आगे नीचे वाली का हमने डिफरेंशियल ले लेना है, ठीक है। तो ये dt आ जाएगा। तो sin x का डिफरेंशियल क्या आएगा, cos x, और आगे x का डिफरेंशियल एंगल का भी लेते होते हैं, वो क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये सारा जो क्वेश्चन है ये टी में कन्वर्ट हो जाएगा। ln sin x को अपने क्या पुट किया था, सब्सटीट्यूट किया था, t सब्सटीट्यूट किया था, ln sin x की जगह तो t आ जाएगा। और यहाँ पे देखें cos x बटा sin x, dx की जगह क्या आएगा, dt। cos x बटा sin x और ये dx, इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो t की पावर कितनी है, 1 है, t का डेरिवेटिव आगे 1 है। जैसे x का डेरिवेटिव इंटीग्रेट करते हैं ना इसको, इसी तरह t के लिहाज से t को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। यानी इंटीग्रेट करना है t को विद रिस्पेक्ट टू t। तो t का डेरिवेटिव 1 है तो इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा, 1 + 1 बाय 1 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन। क्वेश्चन x में है, आंसर भी x में लेके आएंगे। t को क्या सब्सटीट्यूट किया था आपने, t की जगह ln sin x आ जाएगा, ये आपने सब्सटीट्यूट किया था, t की जगह ln sin x आ जाएगा। और 1 + 1 कितना होता है 2, 1 + 1 कितना होता है 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। हमने इंटीग्रेट करना है x/4 + 2x + x² को विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, नीचे अगर फंक्शन मान लूँ पावर 1 है तो देख लूँ क्या इसका ऊपर डेरिवेटिव है या नहीं है, ठीक है। 4 का 0 है प्लस 2x का 2 है और x² का क्या है 2x है, यानी 2 + 2x है, 2 + 2x है। तो ये ऊपर सिर्फ x है तो इसमें पावर सेम आ रही है, यानी नीचे का जो डेरिवेटिव है ना बेटा, नीचे वाले का डेरिवेटिव होता है 2 + 2x आ रहा है और x है, पावर सेम ही है। अगर बच्चे पावर सेम हो ना फिर कोई इशू नहीं होता। पहले मैं 2x ला सकती हूँ, फिर 2 भी ले आऊंगी मैं, ठीक है। 2x में ला सकती हूँ, किससे, कॉन्स्टेंट को मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकती हूँ, वेरिएबल को नहीं मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकती, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 2x लेकर आऊंगी, फिर मैं 2 भी ले आऊंगी प्लस और माइनस करके, क्योंकि वेरिएबल सेम है। जो आपको चाहिए ना डेरिवेटिव का वेरिएबल, वो है 2x है, तो x है हमारे पास, उसको लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टेंट को लाने की जरूरत है। तो उसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड, जी स्टूडेंट्स 2 से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगा और 1/2 बाहर आ जाएगा। 2x मेरे पास आ गया, मुझे चाहिए 2x + 2 चाहिए डेरिवेटिव। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं +2 ऐड भी करूँगी, -2 भी करूँगी, क्योंकि 0 के इक्वल होता है। तो अगर आपने +2 किया तो -2 लाजमी करेंगी। तो 2x + 2 मैंने बना दिया है, ठीक है। तो आप समझें कि ये जो 2x + 2 है ये एक टर्म है, ये वाला फार्मूला, ये वाला रूल मैंने अप्लाई करना है। a + b बटा c हो तो उसे मैं लिख सकती हूँ a/c प्लस b/c लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये पूरी वन टर्म है, ये मेरा पूरा c है, ये मेरा a है, ये प्लस यानी माइनस लगा लेंगे, प्लस लगा दे, और ये b है। तो ये जो 2x + 2 के नीचे भी ये सारी टर्म होगी, c वाली टर्म होगी, 2x + 2 डिवाइडेड बाय x² + 2x + 4 होगा, -2 डिवाइडेड बाय ये सारी टर्म होगी, ओके। इंटीग्रल इसके ऊपर भी आएगा, साथ में dx भी आएगा, ठीक है। और 1/2 जो है इसके साथ भी अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रल लगेगा इसके साथ, और ये टर्म एज इट लगेगी, और साथ में क्या लगेगा, dx लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये अब मैं देखती हूँ नीचे फंक्शन है उसकी पावर कितनी है, 1 है। 2x + 2 इसका डेरिवेटिव है, चूंकि पूरा हो चुका है। नीचे फंक्शन है उसकी होल की पावर 1 है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये ln लगेगा और मोड लगाएंगे और f(x) लगा दूँ, ये f(x) है, x² + 2x + 4 वो मेरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 2 मेरा बाहर आ जाएगा, 2 मेरा बाहर आ गया, 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे क्वाड्रेटिक है, x² + 2x + 4 है। अब इसका डेरिवेटिव है 2x + 2, चूंकि ऊपर सिंपल 2 है, 2x + 2 नहीं है, वेरिएबल है ही नहीं है, तो वेरिएबल को मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं नहीं ला सकती। तो आपको मैंने बताया हुआ है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो आपने उसका क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो बिल्कुल वैसे ही मैंने फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व कर लिया, वो कोई फार्मूला बन जाएगा, यानी a का स्क्वायर x² प्लस 2x को मैंने 2ab की फॉर्म में लिखना है, तो बाय फार्मूला 2 लग गया। a आपके पास x है, b आपने x के कोफिशिएंट का हाफ लेना है, x का कोफिशिएंट है 2, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया, b आपने 1 ले लिया, b का स्क्वायर आपने पहले ऐड करना है, फिर आपने माइनस करना है, और ये +4 लिखा। इसको सॉल्व करो तो यही आता है x², ये इसको मल्टीप्लाई करें 2x, और ये तो हो गया 0, और ये 4 और ये 4, ठीक है। तो मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगा, ये वाला a² + 2ab + b² बनेगा, a प्लस b का होल का स्क्वायर। a आपके पास x है, b आपके पास 1 है, और 2 के साथ प्लस का साइन है, तो a + b का होल का स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर लें, इस वाले को 4 - 1 को सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब 3 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना तो स्क्वायर रूट ले लूँगी और स्क्वायर भी ले लूँगी,
तो मैं इसको स्क्वायर यानी एक सिंपल नंबर को मैं अगर स्क्वायर में लिखना है तो स्क्वायर रूट भी ले लूँगी, ठीक है। तो ये फिर वही फार्मूला, फिर वही आ गया जिसे मैंने कहा बच्चे आप दोस्ती कर लें, इसने बार बार ही आते जाना है, ठीक है। कौन से वाला, ये देखें, अगर इंटीग्रेट करें 1/s² प्लस a², 1/s² प्लस a² हो या a² प्लस s² हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है ये x प्लस ये है, ये जो मेरा है ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, x की जगह x+1 है और a की जगह √3 है, तो यहाँ पे लगा दें a की जगह √3 और s की जगह x+1 लगा लें, ठीक है। तो 1/a की जगह √3 tan इनवर्स x होता है, x की जगह x+1 और a की जगह क्या आ जाएगा √3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चे ये अगर सपोज टू स्टार्ट में आ जाता है ना s² प्लस a² वाला रिलेशन जिसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, अगर ये स्टार्टिंग में इंटीग्रल में आ जाता है तब हम इसको बाय सब्स्टिट्यूशन प्रूव करते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, अंदर आता है, फिर हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं और दो ही फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, मैंने आपको बताए हुए 1/s² प्लस a² वाला, ठीक है, और एक आ रहा है 1/a² माइनस x² वाला, यही दो बहुत यूज हो रहे हैं। इसका आंसर है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका फार्मूला है साइन इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी बच्चे, ये दो फार्मूले इसीलिए मैं कह रही हूँ आप अच्छे से कर लो ताकि आपको इशू ना हो, बहुत इजीली आपकी इंटीग्रेशन हो जाए। इंटीग्रेशन बल्कि बहुत मज़े की आपको लगेगी, ठीक है। मुझे कमेंट में बताइएगा आपको इंटीग्रेशन कैसी लग रही है, आज का लेक्चर कैसा लगा है और कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो भरपूर कोशिश की है कि आपको किसी चीज़ का रटा ना लगे, आपको पता क्वेश्चन आए और देखते साथ ही आप बता दें कि कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं। ये वही है, देखें इसमें x4 आ रहा है और मैंने आपको बताया था 3.3 में दो क्वेश्चन x4 के आ रहे हैं और उसको उसमें मैंने डायरेक्ट ही कर देना है, x² को t पुट कर देना है, ऐसे भी नहीं पुट करना, उसकी रीज़न है ये देखें आप कि अगर मैं नीचे फंक्शन को इसकी होल की पावर में 1 मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव होता है 4x³ प्लस 4x³ आता है, चूंकि ऊपर x है क्यूब नहीं है, ऊपर जो थी ना डेरिवेटिव अगर कंप्लीट किया ना था तो उनकी पावर सेम थी, डेरिवेटिव की पावर और इधर वेरिएबल की पावर सेम थी, इसलिए मैंने डेरिवेटिव कंप्लीट किया था, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट फॉर्म बना दी थी डेरिवेटिव की पावर ला के लिए। लेकिन यहाँ पे 4x³ क्यूब है, ठीक है, डेरिवेटिव का क्यूब नहीं है, यहाँ पे x डिफरेंट है, ये x है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, ln वाला नहीं लगा सकती। और अब इसको फिर कैसे करना है, मैंने आपको सारी वेरिएबल्स की टाइप्स तो बता दी हुई है। अगर उसको यानी अगर पावर जैसे यहाँ पे ये एक पावर रूल है, एक ln वाला है, एक रैशनलाइजेशन वाला है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला है और एक वो a² x² वाली फॉर्म वाला है जिसमें सब्स्टिट्यूशन करते होते हैं, ठीक है, और एक वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो उसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहचान बता दी है बच्चों। अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट ना हो और x4 आ रहा है, आपने x² को क्या पुट कर देना है, t पुट कर देना है, ठीक है। तो उसी तरह डिफरेंशियल लेफ्ट पे भी अप्लाई कर देना है, राइट पे भी। कहीं बेटा मैंने डिफरेंशियल इस तरह अप्लाई करके लिखा है, कहीं पे मैंने डायरेक्ट ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो इसी तरह कर रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट रहे। 3.1 में तो बहुत डिटेल से मैंने बता दिया, जैसे यहाँ पे मैंने फिर डिफरेंशियल लेके दिखा दिया ताकि बच्चों को कुछ जो है ना उनका पुराना रिवाइज भी हो जाए। x² का बेटा डिफरेंशियल क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है 2x और आगे पावर के अंदर वाले का डिफरेंशियल dx आ जाएगा, t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा dt। तो अब ये सारा क्वेश्चन जो है ये t में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब x4 है, इधर स्क्वायर ले लें, इधर स्क्वायर ले लेंगे तो क्या x4 हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा t², x4 की जगह तो t² आ जाएगा, x² को तो मैंने t पुट किया था, x² की जगह t आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा और x dx की जगह तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x dx की जगह dt/2 लगा दूंगी, dt/2 लगा दूंगी, ओके। 1/2 बाहर आ जाएगा, dt यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा t² प्लस 2t प्लस 5। ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, बस देख लें इसका डेरिवेटिव कंप्लीट है। 2t प्लस 2 ऊपर नहीं है, ln वाला नहीं लगना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है और कंप्लीटिंग स्क्वायर के बाद वही दो फार्मूले जो मैं आपको कह रही हूँ कि ये दो कर लें, इस तरह की फॉर्म बन जानी है, देख लीजिएगा। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर स्टूडेंट्स करें, ये a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होता है। ये t² है, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ यानी a का स्क्वायर प्लस 2t को 2ab में डिवाइड करना है, 2 लग गया, a आपके पास t है, b आपने t के कोफिशिएंट का हाफ लेना है, t का कोफिशिएंट 2 है, 2 पे डिवाइड करें, आपके पास 1 आ जाएगा, तो 2ab में ही डिवाइड हो गया, प्लस b का स्क्वायर पहले ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है
और +5। ओके, तो ये मेरा फार्मूला बन जाएगा, इतना इतना तो मेरा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ए 2 के साथ प्लस है, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर बनेगा। तो ए आपके पास टी है, बी आपके पास 1 है, टी प्लस 1 का होल का स्क्वायर बन गया। इसको सोल्व कर लें, -1 + 5 को +4 आ जाएगा, +4 आ जाएगा। 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो बेटा ये इंटीग्रेट करें अगर 1/a² + x² को या x² + a² को, तो क्या उसका है 1/2, तो बाहर इंटीग्रल के बाहर है ना, तो उसका फार्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a। एक जगह यहाँ पे क्या है 2 है, तो 1/2 tan इनवर्स x की जगह पे क्या है t + 1 है, और डिवाइडेड बाय a क्या है 2 है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चूंकि क्वेश्चन x में है, आंसर भी x में लेके आना है, तो t को क्या सब्स्टिट्यूट किया था x², तो t की जगह मैंने x² लगा दिया। ठीक है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ये देखें, इंटीग्रेट करना है कोस एंगल, और आगे ये एक टर्म लिखी हुई है और dx। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स एक ये कॉन्सेप्ट भी होता है हमारे पास, आपको मैंने ये सिखाया है ना कि अगर cos 2x है, ठीक है, cos 2x है, तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, sin 2x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं ना। थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट भी है स्टूडेंट्स, अगर cos x² है, या आप इसी के पहले cos 2x के साथ देखें स्टूडेंट्स, अगर cos 2x है ना इंटू 2 है, हाँ जी, यहाँ से बल्कि ये कर लें, cos x² है, जी स्टूडेंट्स, हाँ जी, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी ले लें, अगर cos 2x 2 है, dx है, ये ऐसे है कि अगर कोस एंगल है और आगे उसका एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, फिर हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर हम पता है इसका आंसर क्या लिखते होते हैं, sin 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि इधर से अगर मैं सपोज 2 को बाहर निकाल दूँ, ठीक है ना, 2 को अगर मैं बाहर निकाल दूँ, ठीक है, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, cos 2x dx। ठीक है, तो 2 तो बाहर निकल आया है, cos 2x का इंटीग्रल क्या होता है मेरे पास, sin 2x/2 होता है, तो 2 से कैंसिल हो जाता है, तो आना sin 2x ही है ना। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि अगर इंटीग्रल cos x² और आगे 2x है, अगर उसके एंगल का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो बटे में डेरिवेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका हम डायरेक्ट करेंगे sin x² और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए बताना था मुझे कि जैसे ये है, इंटीग्रेट करना है कोस एंगल, और अगर आगे एंगल का डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कोस एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, माइनस, अब आपको आते हैं बच्चे पीछे से, अगर किसी ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है तो इसके एंगल का डेरिवेटिव बेटा लिख के कुछ बच्चे डायरेक्ट भी बता देते हैं, कुछ फाइंड आउट भी कर लेते हैं। अगर मैं इसका आपको अब डायरेक्ट बता देती हूँ, 1/2 टाइम्स √x - 1/2 होता है। तो आगे देखें, सारा कुछ वही है, बस 2 नहीं है, 1/2 √x - 1/2 होना चाहिए, सिर्फ 2 नहीं है। और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 पे डिवाइड करके 1/2 √x और 1/2 लिख दूँ, तो कोस का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रल साइन एंगल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दूंगी। ठीक है, ये कर दूंगी, ये जैसे 2 मैंने मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया, इधर मैंने 2 के इस 2 को पूरा करने के लिए 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ना, तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, साइन एंगल और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दी, क्यों, क्योंकि कोस का आगे कोस एंगल और एंगल का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ठीक है, खैर ये उनके लिए कि अगर किसी की इंटीग्रेशन बहुत अच्छी हो गई है और बहुत प्रैक्टिस कर ली है, उसको तो इस बात की समझ लग गई होगी, बाकी बच्चे ना घबराएं, उनके लिए एक आसान तरीका है कि जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें जो चीज़ आपको बहुत ज़रा मुश्किल लग रही है, गंदी लग रही है, वो क्या लग रही है, वो है, मुझे तो इस वक्त स्क्वायर रूट x - x/2 लग रही है, आपने इसको टी पुट कर देना है। ठीक है, दोनों तरफ आपने डिफरेंशियल अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसका डिफरेंशियल लें, डिफरेंशियल का मतलब ये है कि आपने इसका क्या लेना है, इसका लेंथ क्या आता है 1/2 टाइम्स √x, ये मैंने आपको लेना सिखाया हुआ है, चाहे इस पर पावर ला लगा लें, चाहे इसको डायरेक्ट लिख लें। ठीक है, -x/2 का 1/2, और डेरिवेटिव लेने के बाद आगे हमने यानी डिफरेंशियल ले रहे हैं, डिफरेंशियल लेने के बाद मैंने आगे x का डिफरेंशियल लिखना होता है ना, वो क्या आ जाएगा dx। ठीक है, बल्कि पहले अगर डिफरेंशियल इसका लूँगी, डिफरेंशियल इसका लूँगी, इसके डिफरेंशियल के साथ भी dx आएगा, इसके डिफरेंशियल के साथ भी dx आएगा, तो वो दोनों डिफरेंशियल dx जो है वो कॉमन निकल आता है। 3.1 में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो t का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा।
ये 1/2 कॉमन आ जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2dt हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन से ये सारा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? कोस, इसको मैंने क्या पुट किया था, टी पुट किया था, कोस टी आ गया, और 1/√x-1 dx किसके इक्वल आ जाएगा, ये देखिए 1/√x -1, और ये dx है, वो हो जाएगा 2dt आ गया, ठीक है, 2dt आ गया, तो 2 बाहर आ जाएगा, कोस ऑफ टी dt आ जाएगा, ठीक है। और कोस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एंगल, और एंगल का टी के लिहाज से बटे में, टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बटे में, ओके, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन एक्स में तो आंसर भी एक्स में लेके आएंगे। टी को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, √x-x/2, वो मैंने पुट कर दिया √x-x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंशियल जो है खोल के आपको बता दूं, ताकि आप कंफ्यूज से ना हो। मैं आपको बता ही देती हूँ, ठीक है। ये देखिए बेटा, डिफरेंशियल हम कैसे लेते हैं। जैसे हमने डिफरेंशियल लेना है √x-x/2 का, क्या होगा डिफरेंशियल, हम लेंगे पहले √x का, ठीक है। वहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना, तो यहाँ पे मैं आपको बता, डिफरेंशियल लेना है मैंने x/2 का, तो बेटा इस पर क्या लगेगा, 1/2 शुरू में, x 1/2 -1, ठीक है, ठीक है। और फिर हमने डिफरेंशियल लेना है पावर के अंदर वाली टर्म का, x का लेंगे, वो क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, -1/2 बाहर आ जाएगा। डिफरेंशियल लेना है हमने x का, dx आ जाएगा, तो 1/2, इसका एलसीएम लेके ये x की पावर आ जाएगी -1/2 dx, -1/2 dx आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, √x हो जाएगा ये, तो -1/2, और dx क्या आ जाएगा, कॉमन, ठीक है। इस तरह सॉल्व करके ये मैंने लिखा था, ये वाला 1/2 √x -1/2 dx = dt। मैंने खैर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना सिखाया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, ठीक है। इंटीग्रेट करना है x+2 डिवाइडेड बाई √x+3 विद रिस्पेक्ट टू x करना है हमने, ठीक है। अब ये वेरिएबल की कौन सी फॉर्म है, ठीक है। पावर ला देख लो, अगर नीचे पावर 1/2 है तो उसका डेरिवेटिव 1 + u सिंपल 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो x+2 आ रहा है, पावर ला नहीं लगना, ln तो लगना ही नहीं है, नीचे पावर 1 थोड़ी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक वाला भी नहीं लगना, ये कौन सी x² + 2b x² + 2x+c वाली फॉर्म है, a² + 2x b वाली फॉर्म है, ये तो वो फॉर्म ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, यानी मैं जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, x² वाली तो टर्म ही नहीं है कि मैं कहूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसके बाद ये रैशनलाइजेशन वाली भी नहीं है, क्योंकि इसमें x तो सेम है, लेकिन इसमें दोनों टर्म्स के साथ इसके रूट नहीं आ रहा, ये रैशनलाइजेशन वाली भी नहीं है, क्वाड्रेटिक वाली भी नहीं है, और फिर ये वो x² + a² वाली फॉर्म भी नहीं बन रही, ठीक है। तो ये वेरिएबल की एक डिफरेंट टाइप है जो कि मैं अब आपको करवाने लगी हूँ। ये कौन सी वाली है बच्चे, ये वो वाली है, अगर हमारे पास पावर ला या वो ln वाला नहीं लग रहा, यानी उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, तो हमने ये देखना है, देखिए इसके रूट के अंदर भी x वेरिएबल है और उसके रूट के बाहर वही टर्म भी है, वो भी x है, यानी दोनों की पावर सेम है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं इस फॉर्म में कि जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है ना, उसको हम जो विदाउट स्क्वायर रूट टर्म न्यूमरेटर में जो है वो बनाते हैं, यानी x+2 को मैंने x+3 बनाना है, वो बना के फिर मैं ये वाला रिलेशन अप्लाई करूंगी उसके ऊपर। आपको पता है ना, 2/√2 हो तो उसको हम √2 लिख लेते हैं, ये वाली फॉर्म, यानी इसको सेम करके ना, स्क्वायर रूट को सेम करके मैं इस रिलेशन में कन्वर्ट करूंगी, ये वो टाइप है, ठीक है। तो देखें, इंटीग्रेट करना है हमने, अब मुझे इसको 2 को 3 बनाना है, तो मैं +1 करूंगी और -1 करूंगी, तो 2 + 1 मेरा कितना बन जाएगा, मेरे पास वो 3 बन जाएगा, ठीक हो गया। 2 + 1 मेरा 3 बन जाता है, तो ये -1 आ गया। अब ये देखिए x+3 और x+3 बन गया। अब ये यहाँ मैं वो रूल अप्लाई करने लगी हूँ, ये मेरा सारा a बन जाएगा, ठीक है, और a + b डिवाइडेड बाई c वाला, तो x+3 डिवाइडेड बाई इसके रूट x+3, प्लस की जगह माइनस है, b की जगह 1 है, b/c 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x+3, ठीक है। फिर इंटीग्रल जो है, अच्छा जी, ये फिर वो बन गया बेटा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, 2/√2 हो तो मैं इसको √2 लिख सकती हूँ, मैंने बिल्कुल सेम कर दी है, ठीक है।
तो मैं इसको यानी ये देखें एक्स प्लस थ्री, ये नीचे स्क्वायर रूट है, तो मैं इसको स्क्वायर रूट एक्स प्लस थ्री लिख सकती हूँ। तो माइनस ये वाली टर्म लिख दी है। इंटीग्रल इस पे भी लगेगा, साथ में डी एक्स आएगा, इंटीग्रल इस पे भी अप्लाई होगा और साथ में डी एक्स आएगा। ये पावर 1/2 पर जाके क्या हो जाएगी, -1/2। ओके, अब स्टूडेंट्स देखें इसका अगर डेरिवेटिव देखूँ पावर लॉ, सबसे पहले देखते हैं 1 + 0 यानी 1 आगे है, लिखें या ना लिखें, 1 आगे है मैंने लिख दिया साथ में। इसी तरह ये -1/2 टू पावर है, 1 + 0 1, आगे मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। तो पावर लॉ कंप्लीट है। x+3 की पावर में 1/2 + 1 किया, डिनोमिनेटर में भी लिख दिया। इसकी पावर में -1/2 + 1 किया, वो डिनोमिनेटर में लिख दिया, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आगे सारी क्या है, सिंप्लीफिकेशन ही है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इंटीग्रेट करना है √2 डिवाइडेड बाय sin x + cos x dx। अगर मैं नीचे फंक्शन को पावर को 1 मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव होता है, देखती हूँ इस पे ln वाला लगना है कि नहीं लगना है, इसका डेरिवेटिव है या नहीं है, cos x - sin x, जो कि यहाँ पे नहीं है। ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं ला सकती हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये साइन है, इसे cos x है, दरम्यान में प्लस है, सम में तो है। इसका मतलब मैं कोई फार्मूला बना लूँ। इसका फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है ना, हमने पढ़ा हुआ है या तो ये दोनों साइन में होते, ठीक है, दोनों साइन में होते या दोनों कोस में होते, फिर इस सम से मैं प्रोडक्ट में चली जाती। ठीक है ना, वो हमने ये पढ़ा है। सम या डिफरेंस में जो फार्मूले होते थे ना, या तो ये दोनों साइन के होते थे या दोनों कोस के होते थे। तो हम यहाँ इसका मतलब ये है कि हम इस सम से हम प्रोडक्ट में भी नहीं जा सकते। ठीक हो गया, इसका मतलब फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा। यहाँ पे फार्मूला ही बनाऊंगी, लेकिन इस √2 की मदद से बनाऊंगी। ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर लिख सकती हूँ, यानी इसकी √2 को बटे में मैं कैसे लिख सकती हूँ, डिनोमिनेटर में 1/√2 लिख सकती हूँ। फिर ये √2 ऊपर जाएगा तो यही वाली फॉर्म बनेगी। ठीक है, अब ये 1/√2 जो है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला बनाना है ना। अब मैंने आपको बता दिया कि इसमें सम टू प्रोडक्ट क्यों नहीं जाना, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब फिर कौन सा फार्मूला बनेगा। फिर ज़ाहिर है मैंने उसके फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़े हुए हैं, कोस का भी पढ़ा हुआ है और हमने साइन का भी पढ़ा हुआ है, तो वो बना लेते हैं। अब ये देखना है कि यहाँ पे साइन का बनता है या कोस का बनता है, जो भी आपने बनाना है। मेरे ख्याल में दोनों बन जाते हैं, जो मर्जी बना लें आप। लेकिन यहाँ अब ये देखिए, ये एक्स है और ये एक्स है, ये तो अल्फा हो गया ना, साइन अल्फा, और ये कोस अल्फा हो गया। 1/√2 में आपने वो एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिस पे साइन और कोस की दोनों की जो वैल्यूज है वो 1/√2 आए। तो हम जानते हैं कोस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। क्योंकि मैंने बीटा सेम लेना है ना, इस वजह से मैं 45 डिग्री ले रही हूँ, और 45 डिग्री को π/4 भी कहते हैं। ठीक है, तो 1/√2 की जगह भी मैंने साइन π/4 लिख दिया, यानी साइन वाले के साथ साइन लिख दिया मैंने। ठीक है, हालांकि इसकी जगह भी कोस लिख सकते हैं। मैंने कहा ना कि यहाँ पे साइन का फार्मूला भी बन सकता है और कोस का भी बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 1/√2 की जगह साइन π/4 लगा दिया। साइन वाले के मैं सेम वाला बनाना चाह रही हूँ, कोस वाला। मुझे पता है कि अगर चूंकि इधर दरम्यान में प्लस का साइन है ना, तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा हो, दरम्यान में प्लस हो, दोनों ये भी सेम हो, दोनों ये भी सेम हो, तो कोस अल्फा प्लस की वजह से माइनस बीटा, ये फार्मूला बनता है। मैं ये वाला बनाना चाह रही हूँ। दूसरा भी बन सकता है, लेकिन आंसर ना पीछे बुक में इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने ये किया, ये लिख दिया। तो इस फार्मूले में कोस वाली टर्म्स पहले होती हैं, साइन वाली बाद में। तो चूंकि ये a + b की फॉर्म में, तो ये मैंने पहले लिख ली, और एक्स वाली टर्म भी पहले प्रोडक्ट में पहले कोस एक्स कोस π/4 लिख सकती हूँ, प्लस इधर साइन एक्स साइन π/4 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बन गया। ठीक है, तो ये अब दोनों कोस हैं, ये दोनों साइन है, इसका मतलब कोस का फार्मूला बनेगा। अल्फा की जगह एक्स है, बीटा की जगह π/4 है, तो अल्फा बीटा आ गया, प्लस के ऑपोजिट माइनस लगता है, कोस अल्फा माइनस बीटा बनेगा। 1 और कोस क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, और एंगल ये अल्फा माइनस बीटा लग गया। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना है सेकेंड एंगल को। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे 6 के 6 मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखाए हुए हैं। उसका आएगा ln, मोड लगाएंगे सेकेंड, और सेकेंड की फ्रेंडशिप tan के साथ होती है, सेकेंड एंगल, और tan एंगल आएगा, और सेकेंड वाले में दरम्यान में जो होता है ना प्लस आता है, एंगल में माइनस आ रहा है, कहीं इसकी वजह से इधर माइनस ना लगा देना। ln सेकेंड एंगल प्लस tan एंगल, और बटे में एंगल का डेरिवेटिव भी लिखते हैं। अब इसका डेरिवेटिव एंगल का है 1 - 0, तो 1
ये लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इस तरह डायरेक्ट लिख दिया। ओके, इसी तरह सेम 22 की भी यही पहचान है, सारी बातें वही हैं। इधर तो वैल्यू साथ में इसी तरह सेम दे दी हैं, सारी स्टोरी उसकी वही वाली है पहचान की। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये 1/2 है और ये स्क्वायर रूट 3/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब क्या लगा ले, 1/2 की जो वैल्यू है, एक ऐसा एंगल जिसपे सेम हमारे पास वैल्यूज आती हैं। 1/2 आपको पता है कोस कब देता है, 1/2 कब देता है, दोनों यानी वो एंगल ढूंढना है, यानी कोस में और साइन में हमने वो एंगल यहाँ पे लिखना है। ठीक है, वो एंगल सेम, यानी अगर ये अल्फा एक्स है ना, तो बीटा वो लेना है कि उस पर वैल्यू 1/2 आए और उसके रूट 3/2 आए। ठीक है, हम जानते हैं जो 60 डिग्री है, कोस 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है, और साइन 60 डिग्री, इसमें यही पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स, इसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके फार्मूले की सिर्फ यही पॉसिबिलिटी, सिर्फ इसी पॉसिबिलिटी से ही ये वैल्यूज आती हैं। साइन 60 डिग्री होता है स्क्वायर रूट 3/2। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में तो पॉसिबिलिटी थी, इसमें नहीं थी। ठीक है, तो 1/2 की जगह मैंने क्या लगा देना है, कोस 60 डिग्री, कोस 60 को क्या लिखते हैं π/3, और स्क्वायर रूट 3/2 की जगह मैंने क्या लगा दिया, साइन 60 यानी साइन π/3। तो ये जो डिफरेंट वाला होता है वो साइन का फार्मूला होता है। ठीक है, यानी हमारे पास होता है साइन अल्फा कोस बीटा। अब चूंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाले लिखें, प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला बनता है, डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, ये साइन का बनता है साइन अल्फा बीटा। अगर प्लस है तो प्लस ही लगता है, ये वाला फार्मूला बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो बस इसका सीक्वेंस ठीक कर लें, साइन एक्स कोस π/3, फिर क्या होता है कोस अल्फा, फिर होता है कोस अल्फा साइन बीटा। तो अल्फा आपके पास एक्स है। ठीक है, अल्फा बीटा की ये ध्यान से लिखिए, अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा साइन कोस साइन लगाना है, साइन कोस साइन लगाना है, तो कोस एक्स और साइन π/3। तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा को मैंने बता तो दिया, अल्फा एक्स है प्लस इसकी वजह से बीटा आपके पास π/3 है। 1/sin क्या होता है, कोसिकेंड एंगल आ गया, 1/sin एंगल है तो कोसिकेंड एंगल आ गया। कोसिकेंड का मैंने बताया हुआ है ln कोसिकेंड एंगल माइनस कोट एंगल। कोसिकेंड और कोण की फ्रेंडशिप होती है ना, कोसिकेंड और कोट लग गया, और कोसिकेंड कोट के दरम्यान में माइनस आता है, और एंगल एज इट, कोसिकेंड एंगल माइनस कोट एंगल डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव। एंगल का डेरिवेटिव 1 + 0 1 होता है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। स्टूडेंट कोसिकेंड को ये वही है जो कि मैंने आपको इंटीग्रेशन आपको सेपरेटली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन सिखाई हुई है, तो डायरेक्ट इसका यहाँ पे फार्मूला लगना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखाई नहीं हुई, कोसिकेंड ऑफ एक्स का आंसर क्या होता है अगर इसको इंटीग्रेट करें, इसका डायरेक्ट आपने याद करना है। अगर ये स्पेशल प्रूफ में इतना आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि एग्जांपल है 3.2 की, फिर तो आपने उसको उसी तरह प्रूफ करना है, लेकिन कहीं ये क्वेश्चन के अंदर आ रहा है तो डायरेक्ट आपने इसका आंसर लिखना है ln कोसिकेंट एंगल माइनस कोट एंगल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बटे में एंगल का डेरिवेटिव लिखते हैं, चूंकि वो 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है।